हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी एजी के बायोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 11 सितंबर 2020 को हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई पेपर को पाने में, ठीक है, जिससे कि मैं आंसर की बहुत देर में अपलोड कर पाया। तो बायो का पहला क्वेश्चन है, नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो नागफनी में ससिनोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसमें नास्टॉक एक इंडोफाइट्स के रूप में नहीं पाया जाता? तो जो पाइनस है, पाइनस में नास्टॉक इंडोफाइट्स के रूप में नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइट है? तो इसमें आपको ब्रायोफाइट बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 बागमास। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, पाइनस के बीज में कितने बीजांड पाए जाते हैं? तो पाइनस के बीज में अनेक बीजांड पाए जाते हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 105 है, न्यूमेटोफोर्स सहायक है, तो ये रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन में सहायता करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1। जितने भी मैनग्रोव होते हैं उनमें ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, पराक्सीसोम किससे संबंधित है? तो आपने फोटो रिस्पायरेशन पढ़ा होगा, तो फोटो रिस्पायरेशन में पराक्सीसोम जो ऑर्गेनेल से वो भाग लेता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 107 है, एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग जो एमिनो एसिड है उसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थर्ड ऑप्शन है मेथियोनीन, ठीक है। तो मेथियोनीन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 108 है, क्रेंज आंतरिक संरचना किसकी पत्तियों का प्रमुख लक्षण है? तो शुगर कैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत है? तो पैडी का खेत, ठीक है, धान का खेत है। क्वेश्चन नंबर 190, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो सिंपल सा है 10%। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं, फर्न स्पोरेंजिया बस्ट एट। तो फर्न का बीजाणुधानी टूटता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 स्टोमियम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। तो बताना है साइकस और एडिएंटम एक दूसरे से किसके कारण समरूप है? तो ऑप्शन है सही ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, +1 के रूप में पुष्प केसर किसमें व्यवस्थित होता है? तो यहाँ पर है मटर, राइट ऑप्शन ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं, तो कैंपेनियन कोशिकाएं किसके घनिष्ठ रूप में होती हैं? तो बहुत सिंपल सा है, साव एलिमेंट, ठीक है, छलनी कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 115, जेनेटिक कोड में इनिशिएशन कोडॉन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, AUG जो कि मेथियोनिन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, पंख सदृश वर्तिकाग्र किसके घोतक है? ठीक है ना, मतलब फिजरी स्टिग्मा किसमें पाई जाती है आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 वीट। क्वेश्चन नंबर 170 है, फोटो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व इन। तो ग्लाइकोलेट साइकिल, इसको दूसरा नाम है ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जानता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 118, मांस में कैप्सूल का मध्य बंध भाग कहलाता है, मतलब जो स्टेराइल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसके मिडिल स्टेराइल पार्ट को हम बोलते हैं कॉलुमेला। क्वेश्चन नंबर 119, अंकुरण के पश्चात फ्यूनेरिया का स्पोर बनता है, तो प्रोटोनीमा बनाता है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 120 है, नारियल में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? बड़ा सिंपल सा है, तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा आई थिंक, ठीक है। तो नारियल में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? तो पाया जाता है सेलुलर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेलुलर यानी कि कोशिकी। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मितोपजीवी आवृत्तिबीजी है? तो मोनोट्रोपा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 122 है, सूर्यमुखी के फल उदाहरण है, तो किसके हैं? सिप्सेला के, ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 123 है, F1 का रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस कहलाता है, तो इसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 124 है, लाइगेज एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर। तो लाइगेज एंजाइम कहाँ पर यूज़ होता है आपको बताना है। जो लाइगेज एंजाइम होते हैं वो DNA के टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 125 है, बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो होता है DNA। क्वेश्चन नंबर 126 है, न्यूक्लियोसोम बना होता है। आपको याद होगा मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था, उसमें ये क्वेश्चन दिया था, तो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। सेम क्वेश्चन ये मैंने सैम्पल पेपर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 127 है, परिवर्तन के चलते अगर एक अमीनो अम्ल की जगह दूसरा अमीनो अम्ल आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे?
तो आपने म्यूटेशन पढ़ा होगा, तो उसे हम बोलते हैं मिसेंस म्यूटेशन। ये क्वेश्चन आपके 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है 2019 के पेपर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है, फॉर ए गिवन जीन्स ए डिप्लॉयड इन्वॉल्व विल कंटेन। तो एक द्विगुणित व्यक्ति में एक जीन मिलेगा 2 एलील के रूप में, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 129 है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उत्पादक होता है। तो ये आपका BHU BSc बायोलॉजी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन 3 फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 130 है, मेंडल में किस सिद्धांत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। तो किस सिद्धांत को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझ सकते हैं, तो फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 131 है, मिश्रित कणों को सेंट्रीफ्यूज करके अलग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा हम क्या कहते हैं, मिश्रित कणों से सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, माइग्रेशन ऑफ कैंसरियस सेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देयर ओरिजिन ऑफ अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी इज टर्म एट। मतलब कि कैंसर की कोशिकाओं के शरीर में बनने वाले स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कैंसर की कोशिकाओं का शरीर में बनने वाले स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 है, जीन को क्लोन करने के लिए अति उपयोगी एंजाइम, ठीक है। जीन क्लोनिंग में कौन सा यूज़ किया जाता है एंजाइम, आपको बताना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो इसका राइट ऑप्शन 4 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 134 है, इन यूरोकार्डेटा। तो यूरोकार्डेटा में क्या होता है आपको ये बताना है, तो आप इसको पढ़िएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 3 नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मैमेलिया। तो आपको मैमेलिया का इसमें फीचर्स बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 136 है, किस जानवर में 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है, ऐसे तो मानव होते हैं, यहाँ पर केस में है क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 137 है, लंग रिसीव ब्लड फ्रॉम। तो फेफड़े को रक्त प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, हम सभी जानते हैं हृदय के दाहिने नीले से फेफड़े को रक्त प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 138 है, इनमें से कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनाने से संबंधित है। तो फाइब्रिनोजेन, जो कि ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, ऑस्ट्रिच की श्रेणी है, यानी कि जो ऑस्ट्रिच है आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वो किस श्रेणी से है, तो ये वो है एवीज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, द कंसेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत सिंपल सा है, तो ये किसने दिया था, द्विनाम पद्धति, हम सभी जानते हैं लीनियस ने दिया था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 141 है, मापन की अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों से प्रकाश संश्लेषण एक उत्पाद कहलाता है। तो कहलाएगा ऑप्शन 2 ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 142 है, इनमें से कौन सा परिस्थिति पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 ऊर्जा का पिरामिड। ये भी क्वेश्चन आपका BHU BSc बायो ग्रुप में दिया हुआ है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो BHU BSc से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, अधिकांश पक्षियों के चूजे जन्म से पहले अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, इस व्यवहार को हम क्या कहते हैं, इस व्यवहार को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। राइट ऑप्शन फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन BHU BSc में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 144, सबसे कम तापमान जिस पर जीव रह सकते हैं, तो उस तापमान को हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 145 है, क्रिटेशिया के जंतु कीटों और मिरीपार्ट्स से भिन्न होते हैं। तो आपको बताना है किस आधार पर ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि क्रिटेशिया के जंतु कीटों तथा मिरीपार्ट्स से भिन्न होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 है, जनसंख्या समूह है, यानी कि पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ। तो जनसंख्या समूह किसका है, तो इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन ए गिवन एरिया। क्वेश्चन नंबर 147 है, द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू अपीयर ऑन अर्थ वेयर। तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर आने वाला प्रथम कशेरुकी जंतु कौन था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 148 है, आर्कियोप्टेरिस के जीवाश्म पाए गए हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो आर्कियोप्टेरिस के जीवाश्म हैं कहाँ पाए गए थे सबसे पहले, मतलब कहाँ पर रिपोर्ट किए गए थे, किस पीरियड में रिपोर्ट किए गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट जुरैसिक। क्वेश्चन नंबर 149 है, जनन प्रक्रिया का क्रमागत विकास में आवश्यकता है। तो जनन प्रक्रिया का जो क्रमागत विकास में आवश्यकता है वही ऑप्शन है इसका ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपको बताना है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का उदाहरण है तो बायोल्यूमिनेशन, जैसा कि आपने जुगनू में देखा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अभी आगे वीडियो में मैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आंसर की लेकर आऊँगा। ठीक है, तो कुछ ही देर बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और मेंटल एलिजिबिलिटी इन सभी के आंसर की को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।